लाइफस्टाइल विद फिर आप सुन रहे सुने फिर 89.4। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शोहरत हासिल करते हैं और मशहूर हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शख्सियत और अंदाज की वजह से दिल और यादों में हमेशा के लिए जगह बना लेते हैं एंड बिकम अनफॉरगेटेबल। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ऐसी ही शख्सियत रखते हैं जो कि ना सिर्फ मशहूर हैं बल्कि लोगों के पसंदीदा भी हैं और एक ना भुलाई जाने वाली शख्सियत हैं जिनको लोग चाहें भी तो भुला नहीं सकते। रेडियो के एक माइक से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई एंड देन ही बिकम मोस्ट रिकग्नाइज्ड टीवी शो होस्ट, एक्टर, फिल्म मेकर एंड देन एंटरप्रेन्योर। उन्होंने करियर के हर मरहले पर अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाई। ही इज़ एडमायर्ड बाय मैनी, क्वेश्चन्ड एंड क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी एंड डिस्कस्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। जी हाँ, इनके चाहने वालों की तादाद में किसी किस्म की कमी नहीं, वहीं इन पर तनकीद करने वाले लोग भी बहुत मौजूद हैं। वो तो हमारे यहाँ का अलमिया है, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि साहिर लोधी पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के सबसे नुमाया शख्सियात में शुमार होते हैं। हिज यूनिक स्टाइल ऑफ होस्टिंग, एबिलिटी टू कनेक्ट विद हिज ऑडियंस has made him one of the most recognizable face in Pakistan's entertainment industry। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, ये वाली जो चीज़ें होती हैं वो हर एक के बस की बात नहीं है। तो आज हम सिर्फ ऐसे साहिल लोधी से नहीं मिलेंगे जिनको दुनिया स्क्रीन पर देखती है या रेडियो पे सुनती है, बल्कि ऐसे साहिल लोधी से भी गुफ्तगू करेंगे जो कामयाबियों, मुश्किलात, तनकीद, जद्दोजहद और ज़िंदगी के कई अहम तजुर्बात से गुजरे और गुजर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम साहिल लोधी ऑन लाइफस्टाइल विद उफैरा एट सुनो FM 89.4। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उफैरा, कैसी हैं आप? हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक साहिल। ये इंट्रोडक्शन में किसी किस्म की कमी तो नहीं रह गई? नहीं, बहुत अच्छा था, इट्स वेरी गुड। मैंने तो आपसे कहा था कुछ मत कहिए, मेरा नाम लीजिए। हाँ, वही काफ़ी, आई नो। इट्स नॉट अबाउट काफ़ी है, आई थिंक मुझे थोड़ा सा लगता है कि बस नाम काफ़ी है। हाँ, नाम एग्जैक्टली काफ़ी है, लेकिन आई थिंक इतने सारे लोगों के साथ मैंने अपनी जो वर्किंग लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें काम किया है, तो उसमें से आप एक ऐसे हैं जिनके साथ शायद सबसे ज़्यादा काम किया है। तो जितना मैंने एनालाइज़ किया पर्सनालिटी, तो इतना तो मेरा हक और फ़र्ज़ बनता था कि कुछ तो शेयर करूँ अपने लिसनर्स के साथ। साहिल, आपकी इन जो लाइफ है, आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी है, दैट्स इनक्रेडिबल है। लाइक आप आई थिंक 2001 से या 2002 से 2005 से yes. और स्टार जो है वो आपको जो है वो एक टीवी स्टार के उससे जानते हैं, बट स्टार कहाँ से हुआ? टीवी स्टार के उससे नहीं जानते, रेडियो ये गलत फहमी है। अच्छा, पहली बात तो ये कि रेडियो जॉकी इज नो सच वर्ड एज रेडियो जॉकी। एग्जैक्टली, आई एग्री। इट्स रेडियो होस्ट, बट keeping everything aside, I think I started my journey back in the US with radio। अच्छा, ओके। जी, जब मैं पाकिस्तानी मीडिया में नहीं था तो भी मैं रेडियो किया करता था ह्यूस्टन के अंदर, एंड दैट वाज कॉल्ड म्यूजिक इन द बॉक्स। तो मैं वो किया करता था और उसमें मेरा रेडियो जो था वो कॉम्बिनेशन था FM और AM का। So there was talk, there were songs, there were segments, and then of course I came to Pakistan. I joined a radio channel. वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं चला, फिर उसके बाद I joined another channel। उनके साथ मेरा करीबन सफ़र 7-8 साल का था। फिर जी, फिर उसके बाद मैंने I joined अब जिनके साथ मैं हूँ, मैं उन्हीं के साथ हूँ। That's become my family। And of course इसी तरह से टेलीविज़न का सफ़र रहा। But I started my journey with radio, and radio is something that I believe कि वो मेरे अंदर है। रेडियो इज समथिंग दैट आई वुड नेवर लेट गो। मैं जहाँ रेडियो पे काम करता हूँ आज भी, तो वहाँ एलिवेटर जो है वो 8 बजे के बाद नहीं ऑपरेट होती है और मेरा शो ही 8 बजे शुरू होता है। एंड देयर वर टाइम्स व्हेन आई वुड गेट स्टक इन ट्रैफिक, तो जब मैं पहुँचता था वहाँ तो मेरे लिए वो 6-7 फ्लाइट्स चढ़ना एक बहुत मुश्किल मरहला होता था। बट देन यू नो, इफ़ यू लव समथिंग आप करते थे। यस, ऑफ कोर्स। ये तो कुछ भी नहीं है फेरा। मैं उन दिनों में लाहौर में रहता था, एक किस्सा है बड़ा ज़बरदस्त। मैं उन दिनों लाहौर में रहता था और लाहौर में मैं 103 के लिए काम करता था। ऑब्वियसली वो भी मेरा घर था। तो वहाँ LDA प्लाजा में हमारा दफ्तर था, वो एक दिन जल गया, स्टूडियोज जल गया। तो मैंने उनसे पूछा कॉल करके, मैंने कहा अब क्या होगा? कहने लगे अब तो शो नहीं होगा, अगले 6-8 महीने में तो हम बनाएंगे। मैंने कहा यहाँ सबसे क्लोजेस्ट सिटी कौन सा है जहाँ तुम लोग हो? तो कहने लगे फैसलाबाद। 8 months 5 days a week मैं लाहौर से फैसलाबाद डेली ट्रैवल करता था, डेली। और रात को
तीन घंटे लगते थे मुझे जाने में, 3 घंटे लगते थे मुझे आने में, 2 घंटे का शो होता था, तो ये 8 घंटे मेरे वहाँ होते थे। और सुबह मुझे मॉर्निंग शो भी करना होता था, क्योंकि मेरा शो उस ज़माने में 10 से 12 बजे रात को होता था। तो मैं निकलता था अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग फ्रॉम लाहौर, और उसके बाद फिर मैं 9:30 तक पहुंचता था अपने स्टूडियोज, फिर वहाँ चाय पी के एंड देन आई वुड डू माय शो फ्रॉम 10 to 12। 12 बजे निकलता था और 3:15 बजे के करीब मैं घर पहुंच, 3:15-4 बजे घर। और ये हर रोज था। ये वाकई में पैशन हो गया ना फिर। नहीं, रेडियो इज माय, देखिए फेरा, रेडियो इज माय लाइफ, दिस इज वेरी सेक्रेड टू मी। मुझे ऐसे लगता है कि रेडियो इज माय कॉलिंग, रेडियो इज समथिंग दैट आई बिलीव कि जहाँ मैं होता हूँ। आपने मुझे टीवी शोज करते हुए भी देखा है, मैंने आज तक जिंदगी में मेकअप नहीं किया, यू नो दैट। आपको प्रॉब्लम यह है कि उस पर भी तनकीद हुई, लोगों ने कहा कि नहीं आप तो मेकअप बिल्कुल नहीं किया मैंने। किसी जमाने में जब मैं इंडस्ट्री में था तो शायद 2-3 महीने के लिए किया, उसके बाद आई गॉट so disturbed with it कि मुझसे नहीं होता ये सब। वो तो सारे टेलीविजन स्क्रीन पे जब स्टार्ट होता है तो आप खुद कुछ चीज़ों की लर्निंग्स ले रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे से होता नहीं था ये सब ना। अच्छा, मुझे जैसे मैं अभी हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है इससे। आई एम वेरी कंफर्टेबल, आई कैन वेयर द सेम शर्ट, इसको वॉश कर लूंगा, आई कैन वेयर द सेम शर्ट फॉर नेक्स्ट 50 years इफ आई लिव। और मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं एक जीन्स के अंदर बहुत खुश हूँ। ब्लैक शलवार कमीज आप मुझे दे दें या वाइट शलवार कमीज आप मुझे दे दें या कोई भी एक वन कलर की शलवार कमीज दे दें, एंड आई एम जस्ट एक्सट्रीमली हैप्पी। आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो बहुत ज़्यादा फंसी है या जो बहुत ज़्यादा ग्लैमर के अंदर रहना चाहता है। तो टू मी आई थिंक रेडियो आइडेंटिफाइज मी द बेस्ट, बिकॉज यहाँ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, यहाँ एक माइक है, आपका दिल आपके लोगों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि वो जो दिखावे वाली चीज़ है ना कि शो करना कि हम ये हैं, या वो टेलीविजन की रिक्वायरमेंट एक्चुअली रेडियो की नहीं है। अच्छा, मेरे तो टेलीविजन में भी नहीं थी ना वो रिक्वायरमेंट। हाँ, आपके कुछ भी कर लेता था ना साहिर। अच्छा साहिर, आपने जैसे बताया रेडियो की जर्नी आपने यूएस में भी किया, देन यू स्टार्टेड इन पाकिस्तान। एक तो ये होता है ना कि हम शौक में स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ और तरीका सारी अच्छी। व्हेन यू रियलाइज़ कि ये वॉइस जो है मेरी आइडेंटिटी बन चुकी है, लाइक आई कैन परसू विद दिस, और ये मतलब एक होता है ना काम कर रहे हैं और जा रहे हैं, और एक जा रहे हैं यार ज़बरदस्त हो गया ये तो, लोग अब फ़ैन हो गए हैं। आई नेवर डिड रेडियो फॉर द फैंस। नहीं, लेकिन नाउ आई डू इट। नहीं, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, नाउ आई डू इट बिकॉज अब मेरी ऑब्लिगेशन है, अब मेरी ये ड्यूटी है। मैंने कभी भी रेडियो इसलिए नहीं किया था बिकॉज लोग मुझे पहचानेंगे, या टेलीविजन इसलिए नहीं किया बिकॉज मुझे पहचानेंगे। मैं खुश होता हूँ ये सब करके, मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये माइक अच्छा लगता है, मुझे लाइट्स अच्छी लगती हैं, मुझे ये मुझे पता नहीं फेसबुक और इंस्टा का डिजिटल ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे नहीं मालूम, वो भी मुदब्बिर जानते हैं, वही मेरे इंस्टा उसको देखते रहते हैं। रेडियो इज समथिंग जो मैंने सिर्फ अपने लिए किया, रेडियो मैंने किसी के लिए नहीं किया। रेडियो केप्ट मी अलाइव। साहिर, आपको जितना मैंने काम करके जाना है, आपकी नॉलेज बहुत वास्ट है। लाइक आप होस्ट हैं, आपसे जिस टॉपिक पे भी जो भी बात कर ले, आपके पास टॉपिक्स की बहुत वैरायटी है। लेकिन जो आप रेडियो शो करते हैं वो थोड़ा शायरी की बेस पे और रोमांटिक और ये सारी। मैं जिस तरह से बोलता था ना, मैंने हमेशा ये बात की है कि मोहब्बत एक ओवररेटेड चीज है। Exactly. ये मैंने हमेशा कहा है, लोगों ने इसे माना ही नहीं। वो मेरे अंदर ना कोई रोमांस तलाश करने की कोशिश करते हैं जो मुझ में है ही नहीं। यू नो दैट, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। yes, बहुत सारे लोगों ने इनको अप्रोच किया, बट मतलब आप सोचिए कि आप मुझ में रोमांस तलाश कर रहे हो, रोमांस की कोई हड्डी मुझ में नहीं है। प्रॉब्लम ये है दैट अगर मैंने कोई बात की या मेरी आवाज़ इस तरह से है तो लोगों ने उसे समझा शायद मैं मोहब्बत की। हर आदमी हमारे यहाँ मोहब्बत का प्यासा है। हम पैदा होते हैं, अचानक से हमें याद आता है हमें मोहब्बत करनी है। बड़े होते हैं, हमें लड़की को अच्छा मतलब लगना है, और लड़की मैं सोचता हूँ दुनिया में और बड़े काम है। इट वॉज प्लेजर वर्किंग विद यू, और बहुत सीखा है मैंने, बहुत सीखा है मैंने आपसे। मतलब मैं ये समझती हूँ एक आपके साथ काम करना और एक डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ काम करना, आप लोगों के साथ काम करके सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही बहुत सीखने को मिला है। नहीं, हम लोगों ने भी आपसे बहुत कुछ सीखा। मुझसे क्या? बहुत कुछ सीखा है, क्या नहीं करना है, हाउ टू डील विद ब्लंडर्स। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फेरा की मैं आपको एक बात बताऊं, माशाल्लाह शी इज वन ऑफ दोस सोल्जर्स के आप जिस पे रिलाई कर सकते हैं। शी इज नेवर गोइंग टू लीव द बैटलफील्ड, she is never going to say no to you, she is always there। और कभी कभी हमें ऐसा लगता था कि शायद हमने बहुत बोझ भी इन पे डाल दिया है, बट एट द सेम टाइम शी कैरीड इट वेल। तो यू माशाल्लाह। और आपने हमेशा काम, देखिए कुछ लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, आपने बहुत मेहनत की,
थैंक यू सो मच और अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कभी अगर आप इनके घर खाने मत जाइएगा, बहुत छोटा सा एक प्रॉब्लम है, ये आपको बोलेंगे बहुत अच्छा बनाती हैं। ओह गॉड, वैसे पहली दफ़ा मुझे हम न्यूज़ ने जो है वो सिलेक्ट किया था फॉर द लाइव कुकिंग ट्रांसमिशन, देखो कितना बच गए वो लोग। और उसके बाद पे सिलेक्ट करने वाले साहिर लोधी थे अपनी ट्रांसमिशन के लिए, और वो बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन गई थी, उसमें भी साहिर बहुत चीज़ें सीखी थी क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त गई थी। अच्छा साहिर, जो इतने सारे लोग हैं, आई फाउंड यू सेकेंड मोस्ट पर्सन जिसको इंडस्ट्री बहुत क्रिटिसाइज़ करती है और बिला वजह में करती है। मतलब मैं इसलिए नहीं बात कर रही हूँ कि मैं आपके साथ मैंने बहुत काम किया है या मैं पर्सनली जानती हूँ, और बहुत सारे लोग उसमें से पर्सनली एज बीइंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, जो लोग आपसे मिले नहीं, वो मैं जब उनसे मिल रही हूँ वो आपसे नहीं मिले हुए, तो वो क्रिटिसाइज़ करें बहुत बुरे तरीके से, और जब वो आपसे मिल लिए तो वो जब मेरी मुलाकात हो रही है आपसे मिलने के बाद, तो वो कह रहे हैं यार साहिर तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंसान है, हम मतलब वो जो मिसकंसेप्शन था वो खुद रियलाइज़ करते हैं। तो आप इस क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं? क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो कि एक बुरी आदत है कि आप मिले जाने बगैर किसी के बारे में बहुत कुछ कह देते हैं? देखिए, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, दुनिया के किसी भी ऐसे नाम के साथ होता है जिसे 2-4 लोग जानने लगते हैं, सिर्फ मेरे साथ नहीं है। मैं आपको बहुत सिंपल एक बात बताऊं, मैं ऐसे लोगों के बारे में सोचता ही नहीं हूँ, मेरी दुनिया में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। आई नो, मैं उन्हें जानता ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझ पे तनकीद भी करते हैं, कभी अगर उनसे मेरा सामना हो जाए, मैं उनसे वैसे ही बहुत अच्छे से मिलता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे क्या समझते हैं या आप मेरे बारे में क्या राय रखते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मैंने बहुत बचपन में एक बात रियलाइज़ की थी कि मेरे बारे में मैं सिर्फ अपने खुदा को जवाब दे हूँ या फिर उन लोगों को जवाब दे हूँ जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ और जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। जिनको मेरी शोहरत से अपने कॉम्प्लेक्स की वजह से नफरत है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? जो लोग ये समझते हैं कि किसी का मशहूर होना या शोहरत पाना इस बात की दलील है कि शायद कोई फाउल प्ले उसमें एडेड है, या अगर वो मशहूर नहीं हो सके, मैं किसी के कॉम्प्लेक्सेस का जवाब नहीं दे सकता, तो मैं कभी जवाब नहीं देता। और मेरी भी क्या शोहरत है, हज़ारों करोड़ों लोग जो मुझसे ज़्यादा शोहरत रखते थे और रखते हैं, वो इस दुनिया से चले गए या चले जाएंगे। ये दुनिया ऐसी ही रहती है फैरा। तो मैंने कभी इस बात पे तवज्जो नहीं दी है। नेवर, आई हैव नेवर आंसर्ड एनीवन बैक। ये तो खैर बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आपने उन लोगों को कभी वैल्यू ही नहीं किया, उनकी बातों को कभी वैल्यू नहीं किया। लोगों को तो आप करते हैं जब वो सामने होते हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक छोटी सी एक बात बताता हूँ। मेरा आपसे एक रिश्ता है, हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं, आपकी फैमिली को जानता हूँ, आपके हस्बैंड को जानता हूँ, आपके बच्चों को जानता हूँ, इनको। अगर आप कोई मेरे बारे में बात करेंगी ना, तो दैट वुड हर्ट मी। बट समबडी whom I do not even know, उसने 4 मेरे इंस्टा पे पोस्ट देखे, उसने अपनी बातें शुरू कर दी, अब ऐसा है लोधी तो ऐसा है, उसको मैं क्या बोलूँ? I mean, they don't exist for me. I live my own life. मैं अपने बिस्तर पे सोता हूँ, अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, अपने घर में रहता हूँ, अपने पैसे खर्च करता हूँ। सही बात है। तो मतलब मैं उसके बारे में क्या बोलूँ? अभी अगर आप लोग बैठ के मेरे बारे में बात देखें, दुनिया में 2 ही किस्म के लोग एग्जिस्ट करते हैं। एक वो जो बात करते हैं, वो 90% होते हैं, 10% वो होते हैं जिनके बारे में बात होती है। That's the point. तो मैं उन 10% लोगों में से बिल्कुल एंड आई अप्रिशिएट द जो आपकी एक वेल कॉन्फिडेंस है, एंड आई नेवर फाउंड यू नेगेटिव अबाउट दोज पीपल जो आपके बारे में, बल्कि इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा कि आपको शो पे बुलाया, क्रिटिसाइज करते हैं सारी चीज़ों के साथ, और आप उसको बड़ी ब्रेवली डील कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से चल रहे उसका रीज़न है मेरी ज़िंदगी में वो है ही नहीं ना, कहीं भी नहीं है। तो जैसे शो ख़त्म होता है, I'm off completely. आपने मुझे देखा है कितनी देर रुकता हूँ मैं जब शो खत्म। एक आउट ऑफ द ट्रैक जाके, साहिर आपको मैंने जितना देखा ना, जितना जाना, कि आप स्क्रीन पे जो होते हैं, ऑफ स्क्रीन जैसे ही शो एंड हुआ, बिल्कुल डिफरेंट साहिर लोधी होते हैं। वो तो हमने इतना काम करके जाना है कि ऑफ स्क्रीन कैसे, ऑन स्क्रीन बड़ी टाइम बाद समझ में आया। लेकिन आपसे ऑफिस में भी कभी कोई मीटिंग होती थी ऑफ द शो के सब जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल डिफरेंट होते थे। एक स्ट्रिक्ट किस्म के, एक डोमिनेंट किस्म के टीम लीडर, और जिनको चीज़ें काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, बात सही है। और जो लोग डोमिनेंट तो नहीं था मैं, डोमिनेंट मतलब यू शुड बी डोमिनेंट इन सेंस ऑफ वर्क, कि भाई आप बोलेंगे जो सही है वो सही है, इन दैट वे। और लेकिन स्क्रीन पे देखने वाला एक फनी, जॉली, इंटरटेनिंग, वो वाली चीज़ तो कभी ऐसे ऑफ स्क्रीन नजर ही नहीं आई। अच्छा, मैं उसका रीज़न बताता हूँ। स्क्रीन या रेडियो जो है वो हमारे इमोशंस पे नहीं चल सकता, वो हमारी लाइफ पे नहीं चल सकता, वो हमारे कैथारसिस पे नहीं चल सकता। जो आपको सुन रहे हैं लोग,
आपकी ये ड्यूटी है कि आप उन्हें एंटरटेन करें और उस चीज से जो वो पसंद करते और हैं। एग्जैक्टली हाँ। और दूसरी बात ये उनकी अपनी जिंदगी के बड़े प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। तो जैसे ही कैमरा ऑन होता है या माइक ऑन होता है, आई थिंक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि मैं अपना बेस्ट दूं। जितना भी मुझे आता है एंटरटेनमेंट के लिहाज से मैं वो देने की कोशिश करता हूँ। लोग कहते हैं आपकी 3 शादियां हुई हैं, हम जानते हैं कि नहीं हुई है। मेरे 5 बच्चे भी हैं। ओह, तो जवाब दे उन लोगों को, मुझे या दो लोगों से, दो बीवियों से मिलवा दे। मैं तो खुद मिलना चाह रहा हूँ, मुझे कोई मिल तो जाए, मैं खुद चाह रहा हूँ। एक दफा मुझे हमारे एक दोस्त हैं, उनका फोन आया, तूने मुझे बताया नहीं तेरी एक बीवी न्यूयॉर्क में और तेरे 5 बच्चे हैं। ओह गॉड। मैंने कहा तू बच्चे को छोड़, तुम बीवी का पता बता वो है कहाँ, मुझे न्यूयॉर्क वाली बीवी से मिलना है। तो जनाब ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं कहूँगी कि जो बड़े फेमस लोग होते हैं और रिनाउंड होते हैं, जिन्होंने अपनी जगह अपना नाम बना लिया होता है, तो उनके बारे में ये चीज़ें मशहूर होती हैं। नहीं मुझे पता तो बताइए ना, मैं जाऊँ तो सही, मिलूँ तो शायद हम भी मिलने जाएंगे री मैरिज वाले। पहले मैं मिलूंगा। हाँ तो हम मिलवा लेंगे। तो आई एम गोना मीट देम फर्स्ट ना। अच्छा, हम लोगों की जो फैमिली गैदरिंग्स हुई हैं, जैसे एक शादी भी हुई थी काशान की, एक ही शादी हुई थी अभी तक, और बड़ी मुश्किल से हुई यार। हाँ, अल्लाह ताला हो गई यार, रखे। सोचो कुछ लोगों के मुकद्दर में होता है ना बड़ा लेट शादी होना, लेट शादी होती। तो खैर उसमें भी जिस तरह से हम सब लोगों ने एंजॉय किया था, पूरी टीम थी, सब वी रियली हैड फन। तो इस तरह से दिल चाहता है कि किसी और की भी हो, तो अगर आपका कोई इस तरह का सुनने में मिलेगा, भी ऑल भी देयर। और लेकिन नहीं है ना, मतलब हाँ आप कह रहे हैं ना बीवी से मिलेंगे तो हम सब जाने के। नो आई एम ओके। अच्छा ठीक है। सो अच्छा, एक और चीज़ जो आपको टीवी कमर्शियल्स में भी देखा, आई थिंक 2000 की डिकेड में, और टेलीविजन ड्रामे भी किए हैं साहिर आपने, ये चीज़ मुझे कल पता चली है, इससे पहले मुझे पता नहीं किया मैंने। हाँ। देखिए असल में तो मेरा ताल्लुक जो है वो तो थिएटर से है। You did that? I did. I wrote theatre जी, I wrote theatre, I did theatre। मैंने ह्यूस्टन में बहुत थिएटर किया, अंग्रेजी उर्दू दोनों थिएटर किया। Okay। रेडियो तो ऑफ कोर्स इज माय प्राइम। क्योंकि आई थिंक जितनी भी इंडस्ट्री है ना, इसमें सबसे मोस्ट डिफिकल्ट अगर टैलेंट है तो वो थिएटर का है। नो, रेडियो का। देखिए थिएटर जो है ना, आपको उसी वक्त अप्रिसिएशन दिलाता है। हाँ। तो आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ खड़े हैं, और कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ मिल के आपको बेहतर कर देती है। रेडियो वो मीडियम है जहां आपका सिर्फ ये माइक जरिया है। हाँ। आपके आवाज के उतार चढ़ाव से दूसरों को ये पता चलेगा कि आप किस चीज से गुजर रहे हैं, और आपके इसी नशेबो फराज से, आवाज के नशेबो फराज से आप ये कोशिश करेंगे कि दूसरे लोगों को अपनी एक कहानी के अंदर समेट लें। तो रेडियो इज द मोस्ट डिफिकल्ट मीडियम ऑफ देम ऑल। अगर कोई शख्स ये कहता है कि रेडियो बहुत अच्छा है, रेडियो बहुत आसान है, रेडियो इज द मोस्ट डिफिकल्ट। देखिए मैंने आज तक जिंदगी में स्क्रिप्ट यूज नहीं किया कभी भी। हाँ, आई नो। अच्छा, उसका रीजन है एक तो चूंकि जैसे आपने मुझे पढ़ने का शऊरी तौर पे बहुत शौक है, मतलब मैं रात को भी पढ़ता ही हूँ। लेकिन एक और मुझे बेनिफिट जो रेडियो से मिला, जब आप जिंदगी में हर रोज लाइफ में 2 घंटे बोल रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप सोच के आदी हो जाते हैं, उस प्रोसेस के आदी हो जाते हैं। तो मेरा सीपीयू जो ब्रेन के अंदर लगा हुआ है वो इट्स वर्किंग ऑल द टाइम, एंड देन समहाउ उसका कनेक्शन मेरी जबान के साथ मिल जाता है, एंड दैट इज कनेक्टेड टू माय हार्ट। तो वो जब सिंक होता है तो सिंक की वजह से आप परफॉर्म करने लगते हैं। एंड यू जैसे अभी बोला कि टेलीविजन पे जैसे आप नजर आ रहे होते हैं, वैसे आप ऑफ एयर नहीं नजर आ रहे, तो डिड यू फाइंड ऑलवेज फाइंड योरसेल्फ रियल ऑन रेडियो? जो रेडियो पे साहिल होती है वो रियल है। ये नहीं मैं टेलीविजन पे भी रियल हूँ, मैं उसमें भी रियल हूँ। देखिए आप लोग मेरे दोस्त हैं, आप लोगों के साथ तो मैंने बहुत मजा, आपको पता है मेरी शख्सियत यही है जो मैं, लेकिन अगर किसी को मैं जानता ही नहीं हूँ और वो मेरे पास पहली या दूसरी मरतबा मुझसे मिले एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल अराउंड देम, वो मेरे गेस्ट हैं, मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, बट उनके साथ मैं नहीं कर सकता। कोई बाउंड्री होनी चाहिए। अच्छा साहिर, यहाँ पे फिल्म मेकिंग में आपने काम किया, फिल्म बनाई, फिल्म बहुत सारे लोगों बनाना सोचते हैं, लोग सोचते रह जाते हैं। यू ड्रीम्ड फॉर दैट, और उसके बाद आपने उस पर काम किया, आपने बनाई, और वो फिल्म हम लोगों ने देखी भी। इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस कि आपने बनाई, सही है। उसके बाद फिल्म में थोड़े से जब आई वॉज इन्वाइटेड इन द प्रीमियर, उसके बाद जब हमने देखी तो स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त था, उसकी मार्केटिंग, उसकी प्रोमोशन, एवरीथिंग वो सुपर एक्सक्लूसिव, बजट भी आई एम श्योर, गाने बहुत ज़बरदस्त थे, फिल्म स्टार भी बहुत अच्छे से हुई। बीच में आई थिंक आप लोगों ने, जो मेरा एनालिसिस है वो कि बहुत बड़ी फिल्म बनी थी, उसको एडिटिंग में कुछ मेन सीन्स गायब हुए, और फिर उसके बाद क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं बता दूं, रास्ता मेरे बहुत दिल की फिल्म थी,
और रास्ता का सॉन्ग हम अपने शो में बहुत बड़ा चलाते हैं। कहानी हमको चेंज करनी पड़ी थी। अच्छा, द रीजन इज बिकॉज एक हमारा फॉल आउट हुआ था, हमारी जो प्रिंसिपल हीरोइन थी उनसे एक फॉल आउट हो गया था, तो उसकी वजह से उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी। और फिर हमें नई जो हीरोइन है अबीर, उनको इंडक्ट करना पड़ा था। फिर कुछ ऐसी सूरत हाल थी कि हमारे गॉड ब्लेस हिज सोल, हमारे जो डायरेक्टर थे साकिब, ही वाज नॉट रियली वेल, तो ही वाज नॉट साकिब सिद्दीकी। तो फिर ये फिल्म, और उसके बाद फिर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, फिर ये फिल्म मेरे हिस्से के अंदर आ गई। तो जब ये फिल्म मुझे मिली थी तो फिल्म कहीं से भी मैंने इसको एडिट करवा के, इसकी कलर ग्रेडिंग करवा के, इसकी चीज़ें करवा के इसको रिलीज कर दिया, ये बहुत बड़ी बात। एग्जैक्टली, मतलब लेकिन देखिए, लेकिन इट वाज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म। लेकिन अगर वो मेरे तरीके से बनती या मेरे वर्जन को माना जाता, बिकॉज मैंने हमेशा बार बार ये कहा है कि आखिरी के 25 मिनट में फिल्म में से निकालना चाहता था। और मुझे नहीं लगता था कि वो, बिकॉज उसमें ना बहुत सारे बिट्स मिसिंग थे। तो अभी हम लोग उसको दोबारा री-एडिट के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और इंशाल्लाह आई थिंक वेरी सून यू विल लर्न कि हम रास्ता को दोबारा से रिलीज करेंगे। आई एम वर्किंग ऑन करंटली 2 अदर प्रोजेक्ट्स, फिल्म के ही हैं, और अगले साल इंशाल्लाह ताला आई एम होपिंग कि हमारी फिल्म रिलीज हो जाए। साहिर, ये जो फिल्म, जैसे आपने बताया कि फिल्म मेकिंग का प्रोसेस बहुत सारे लोगों का, जैसे मैंने बोला, ख्वाब है। आपने इसको किया, प्लान किया, बनाया, आगे बढ़ाया, रिलीज़ कर दी, जो कि लोग सोचते ही रह जाते हैं। इसके बाद अगर आपको कहीं से ऑफ़र आती है या कोई आपको समझ के आपके काम को, द वे यू वर्क, क्योंकि मैं ये कहूँगी कि आपका रेडियो शो सुपर हिट है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, इस बात को याद रखिएगा। उसी फिल्म में एक डायलॉग था, अबीर मुझसे कहती हैं कि एक्टिंग, तुम्हें तो फिल्म बनाना है, तुम्हें तो फिल्म में काम करना चाहिए। तो मैंने उसमें कहा था, और जब फिर ठंडा क्लैप आई थी, मैंने कहा कोई नहीं देगा जब तक अपनी नहीं बनाऊंगा। मैं बहुत एक क्रूअल बात कर रहा हूँ। देखिए, हम क्लैंस के अंदर बटे हुए लोग हैं। हमारे यहाँ टैलेंट से ज़्यादा इस चीज़ की कदर होती है कि आप किस ग्रुप का हिस्सा हैं। हमारे यहाँ सर्टन ही फिल्में बनती हैं, सर्टन तरीके से फिल्में बनती हैं। बड़ी मुश्किल से हम अब फिल्म बना रहे हैं, बहुत मुश्किल से, वरना इससे पहले हमने बहुत सारे टेली ड्रामास बनवाए, और अभी भी वो टेली ड्रामा की शक्ल होती है। मैं किसी फिल्म पे कोई बहस नहीं करता, मुझे हर फिल्म पाकिस्तानी अच्छी लगती है। रीज़न बिकॉज आई वांट द सिनेमा टू ग्रो। लेकिन हमको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि जब तक आप सिंगल सिनेमा को वापस नहीं लाएंगे, मल्टीप्लेक्सेस आपको एक बड़ी इंडस्ट्री नहीं दे सकते। देखिए, मल्टीप्लेक्स पे जाने का मतलब ये, एक फैमिली अगर जा रही है तो आप स्पेंड करेंगे तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपए पर फिल्म। अगर एक आदमी की तनख्वाह 70,000 रुपए है या 60,000 रुपए है, उसमें उसको रेंट भी देना है, ये भी करना, वो कहाँ से देखेगा फिल्म? तो और फिर दूसरा, अब आप कम्पीट कर रहे हैं इंटरनेशनली। अब आपके पास नेटफ्लिक्स अवेलेबल है, अब आपके पास प्राइम अवेलेबल है, अब आपके पास दूसरी और चीज़ें, हुलू अवेलेबल है, अब आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, यूट्यूब बिल्कुल ओपन हो चुका है। तो अब आपके सब्जेक्ट्स को भी चेंज होना है, अब आपकी चीज़ों को भी चेंज होना है, अब आपके मेयार को भी बदलना है, बहुत सारी चीज़ों को बदलना है। एंड टू मी आई थिंक वी आर डूइंग इट, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है, स्लो एंड आई गेस आगे आने वाले दिनों में कुछ बेहतर फिल्म्स आएंगी इंशाल्लाह। साहिल, लेकिन आपको, जैसे कि मैंने वही वाली कि टेलीविज़न शो, जितने प्रोजेक्ट्स मैंने देखे, आपको ये मैं मुंह पे नहीं बोल रही हूँ, आपको काम करने, यू आर वर्कहॉलिक, और आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं, सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती है। एंड आई थिंक अच्छा काम ऐसे इंसान को मांगता है। जो लोग ये देखें या सुने, आई एम श्योर कि उनको ये चीज़ समझ में आए। आई फील लाइक कि जो लोग काम करने वाले ये नहीं समझ पाते कि कौन काम करने वाला इंसान है और किससे काम करवाना होगा, तो वो साहिर, आपसे काम करवाया नहीं जा सकता, आप खुद से बड़ा ज़बरदस्त काम। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा नहीं है। हम खौफजदा होते हैं उन लोगों से जो इनसिक्योरिटीज, हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज बहुत हैं, तो हम बर्दाश्त नहीं करते। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता, डिमोट किया जाता है। हमारे टैलेंट को इनकरेज नहीं किया जाता। देखिए, मैंने अपने शोज में हमेशा लोगों को चांस देने की कोशिश की, बुलवाने की कोशिश की, आज भी करता हूँ। देखिए, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पाकिस्तान में मुझसे बेहतर, मुझसे बड़े बहुत ऐसे टैलेंट छुपे हुए हैं कि अगर हम उनको बाहर लेके आएंगे ना, लिटरली वो पाकिस्तान की हिस्ट्री को, एंटरटेनमेंट हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारे ड्रामों पे सर्टन लोगों का कब्जा है, हमारी फिल्म पे सर्टन लोगों का कब्जा है। किधर सिनेमाज नहीं देते, वो नाइंसाफियां करते हैं, कौन आवाज़ उठाएगा? कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। बदकिस्मती ये है कि हम टैलेंट को प्रमोट करने के बजाय उसको डिस्करेज कर देते हैं। देखिए, मैं अगर आज साहिर लोधी हूँ
तो आपको लगता है उसमें इस बात का अमल दखल है कि मुझे चांसेस बहुत फेयर मिले? नहीं, उसमें सिर्फ एक चीज़ का दखल है कि मैं हद से ज़्यादा ढीठ हूँ, हद से ज़्यादा डिटर्मिन हूँ। आप मुझे डिस्करेज या डिरेल कर ही नहीं सकते, आप में ये है ही नहीं, बिकॉज यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी। बट क्या आपने ऐसे बहुत सारे साहिर लोधी बर्बाद नहीं कर दिए? बिल्कुल, आई एग्री। क्या आपने ऐसे करोड़ों बच्चे जिनके पास विजन था, जो आगे काम करना चाहते थे, जिनके पास विगर था, एनर्जी थी और वो बहुत अच्छे थे, हमने उन्हें तबाह कर दिया? हमारे क्रिकेट का ये हाल है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बात निकलेगी तो फिर बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगेगा। हमने क्रिकेटर्स के करियर तबाह किए। कोई हमसे ज़्यादा बेहतर बॉलिंग करता था, कोई हमसे ज़्यादा बेहतर बैटिंग करता था, किसी का तो हम रिडिकुलसली हद तक अपने टैलेंट को डिस्करेज करने वाले लोग हैं। हमें टैलेंट की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। हम उसे प्रोटेक्ट करने के बजाय हम ये कोशिश करते हैं कि अगर हमें कहीं से टैलेंट मिल गया है तो जब तक हम उसे ख़त्म ना कर लें तब तक हमें चैन नहीं आएगा। साहिर, एक जो अभी पिछले अरसे से बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंडिंग चला हुआ है एंड मैनी पीपल रिक्रिएट द रील्स और बड़े ज़बरदस्त तरीके से, मतलब मैं आपका देखती हूँ और फिर इतने सारे और लोगों का देखती हूँ। जी भाई और वो कौन है? मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे। आप क्या ये अभी नए हैं कोई आपके साथ? नहीं, वो फील्ड में तो बहुत पुराने हैं। और लोगों के बड़े सवालात हैं साहिर, और मुझे नहीं समझ में आता। मुझे सीरियसली मैं अपने आप को ना आपका स्टूडेंट फील करती हूँ सीरियसली। तो जब मैं कोई इस तरह की चीज़ देखती हूँ ना तो मुझे होता है कि मैं इनको मैसेज करूँ, गो एंड मीट साहिर लोधी फर्स्ट, देन कुछ इस तरह का। लेकिन इसमें रिक्रिएट करना, आई फील लाइक इट्स अ सक्सेस कि आपकी चीज़ को कोई लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि मेरी कोई भी चीज़ प्लान तो कभी हुई नहीं। हाँ, तो हमने कभी कुछ प्लान नहीं किया। ओके। कोई एक आध रील हम जब वो करते हैं तो उसमें सिर्फ इतना जुमला होता है कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने क्या बोलना है, उन्होंने क्या बोलना है, बट ये इतना होता है, लेकिन कभी प्लान नहीं होता। हमने जब ये शुरू किया था तो वी नेवर थॉट कि इट वुड कैच ऑन, बट इट कॉट ऑन फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। वो मैसेज जो था वो ये नहीं था कि मेरे पीछे पापरात्सीज लगे हुए। मैसेज ये था कि मेरी जिंदगी बिल्कुल भी रंगीन नहीं है। आई एम अ वेरी सिंपल मैन जो काम करता है, जो नॉर्मल ब्रेकफास्ट लेता है, बस वो एक नॉर्मल सी जिंदगी थी। उसमें एक आदमी है जो आके उसे तंग कर रहा है। ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी यूं ही डेवलप हो गया था। उस पे पता नहीं कितने लोगों ने बनाना, जितना मैं जानती हूँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा कि एकदम से वो जो भी आपके साथ है वो आए होंगे, उन्होंने बनाया होगा, ट्रेंडिंग चला गया तो उसने कहा होगा एक और बना ले। नहीं, गालियाँ बहुत पड़ी हमें, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं तो पढ़ के परेशान होता था कि ये क्या है, बट मुझे मजा बहुत आता है। हाँ। जब कोई गाली देता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट यू डू नॉट डिजर्व दैट। इस तरह से लोगों को नो, एक बात याद रखिएगा प्लीज, इस बात को याद रखिएगा। ये मुझे बहुत ऑड लगता है कि जब आप एंटरटेनमेंट में हैं, मीडिया में हैं, इसके बाद कोई आप पे तनकीद करता है तो आप ये कहते हैं कि यू डोंट। नहीं भाई, ओके, यू डोंट डिजर्व इट, लेकिन यू शुड लर्न टू लिव विद इट। दिस इज द प्राइस दैट यू पे। अदरवाइज अब आजकल मैं कुछ नहीं कर रहा तो लोग कुछ नहीं कह रहे। हाँ, अभी कल वीडियो बनाऊंगा, लोग फिर बोलने लग जाएंगे। उनको भी मशहूर होने का चांस चाहिए ना। आई डोंट केयर। बट देखें बात क्या होती है कि आप अपने में कंटेंट रहें कि आप सही कर रहे हैं, बाकी लोगों को काम बोलना है बोलेंगे। एक दिन हम लोग थोड़े परेशान थे और बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कुछ पेजेस दिखाना शुरू किए, पाकिस्तान के कुछ बड़े एक्टर्स के और कुछ इंडिया के बड़े एक्टर्स के। तो मुझे तो लोगों ने कुछ नहीं कहा भाई, जो उनको बोला गया है। तो मैं सोचने लगा, बोला यार ये तो बहुत अच्छी बात है यार, मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, ये सभी को गालियां देते हैं। ये शोहरत और ये कामयाबी की निशानी है मेरे लिहाज से। तो पीपल साहिर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम बाकायदा ऐसे करते हैं कि उनको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए नेगेटिवली, और मतलब वो बन जाएं। तो आप तो बगैर मेहनत के ही लोग आपके पीछे नहीं, मतलब मुझे बच्चन साहब की एक लाइन बड़ी याद आती है। वो अच्छी बात थी। वो कहते हैं कि हम जहाँ खड़े हो जाएं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। मैं जहाँ खड़ा हो जाऊँ, तनकीद वहीं से शुरू हो जाती है। हाँ, आपकी लाइफ, आपकी फिटनेस, आप क्या हमारे लिसनर्स को गाइड करेंगे? लाइक यू आर फिट माशाल्लाह एंड यू डू ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हमारे लिसनर्स को क्या आप देखो, लाइफ के अंदर कोई तुम्हें ये बताता है तुम डाइट करो तो प्लीज़ मत करो। हाय अल्लाह, अभी मैंने आपके आने से पहले करते रहो गाइड हेल्दी फूड। और मैं बहुत हेल्दी फूड मैं तो नहीं खाता, बट हाँ हेल्दी फूड। कभी कभी जब मेरा वेट बहुत बढ़ जाता है तो मैं डाइट पे चले जाता हूँ, और डाइट मेरी होती है सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक, 5 बजे तक।
फिर बीच में कॉफ़ी आ जाती है, चाय आ जाती है। अभी जैसे आज कॉफ़ी पी ली तो डाइट तो ख़त्म हो गई। सो आज का पूरा दिन है जिसमें मैं चीट डे मनाऊंगा। देखिए, एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। दुनिया की सबसे बेहतरीन डाइट दैट्स नो डाइट। आप बहुत बैलेंस फूड लीजिए। आप तो खुद न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। बहुत बैलेंस फूड लीजिए, अपने कार्ब्स की कैलोरीज को काउंट कीजिए, अपनी बाकी प्रोटीन की कैलोरीज जो उनको काउंट कीजिए, एंड जस्ट लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ। जितने अर्ली राइजर हैं, आई थिंक उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हाँ, और मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपके लिए सुबह को उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू आर गेटिंग अप एट 9 o'clock और 10 o'clock और 11 o'clock, तो फिर आपने पूरी मॉर्निंग तो गुजार ही दी है। यू नीड टू बी अप बाय 5:30 6 o'clock। 6 बजे आप उठ जाइए लेटेस्ट। आप जब सर्बसुजूद होते हैं, जब आप नमाज पढ़ते हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चल जाता है। फिर उसके बाद सुबह सुबह के वक्त आपके पास टाइम बहुत है, काम बहुत है, एंड यू एंड अप सेविंग अ लॉट। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है आप सुबह। एंड व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ? हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं लोग जिसकी केयर भी नहीं करते। नहीं, मेंटल हेल्थ आप कैसे करेंगे? दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हमारे यहाँ महंगा हो रहा है। वजह लेकिन इवन दो देयर आर लॉट ऑफ मेंटली हेल्दी पीपल है, सब कुछों को सहते हुए, झेलते हुए, लेकिन बहुत सारे लोग आप कैसे कैटेगराइज करते हैं कि ये मेंटली फिट है? मेंटली फिट ये कि वो अपने आप को दूसरों के सामने प्रॉपरली प्रेजेंट कर पा रहा है, ना फ्रस्ट्रेशन है, ना ईगो है, ना कॉम्प्लेक्सेस है। हम झूठ बोलते हैं लेकिन नजर तो आ जाता है, दूसरे तो नहीं बोलते। देखिए, हो सकता है मैं आपकी बात से इख्तिलाफ कर रहा हूँ, मुझे माजरत। नहीं क्या हम झूठ बोलते हैं, हम गलत बात करते हैं। हमारे यहाँ ईगो भी है, हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी हैं। हमने कभी आइडेंटिफाई ही नहीं किया, हम डिप्रेशन को ही नहीं मानते, हम कोशिश ही नहीं करते कि उसको सॉल्व कर सकें। हम में सबसे बड़ी कबाहत क्या आती है? हमारी सबसे बड़ी कबाहत ये है कि मैं आपको एक्सेप्ट करने से गुरेज़ा हूँ। मैं आपको एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो हम सब ये झूठ बात कर रहे होते हैं, वरना आज हमारे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, अपने तारीफ की, दैट्स मीन यू आर मेंटली हेल्दी पर्सन। देखिए, लोग नहीं करते। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ। देखिए, आज 8 दहाइयाँ होने वाली हैं हमारे मुल्क को बने हुए। हमारे आज भी पानी के प्रॉब्लम्स हैं, हमारे आज भी बिजली के प्रॉब्लम्स हैं, रोड्स के प्रॉब्लम्स हैं। हम इसके खिलाफ बातें तो करते हैं, खुद क्या करते हैं, बट इसके सोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनते। लेकिन आई एम श्योर सुन बहुत लाखों की तादाद में लोग रहे होंगे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ। आज पाकिस्तान बेहतर है क्योंकि कोई जाग रहा है। देखिए, मैं आपको बहुत सीरियसली एक बात कहूँ, मैं ना तो किसी रेट्रिक को डिफेंड करूँगा, ना मैं ये कहूँगा कि मैं कोई रेट्रिक आप पे थोपना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पाकिस्तान जिस जगह वाक़ है, उसके आसपास दुश्मनों की भीड़ है, वो चाहे किसी भी तरफ से हो। अगर आज हम बेहतर अंदाज में सांस ले रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता चलता जो जाग रहे हैं वो कितनी कुर्बानियाँ देते हैं। हम सिर्फ उन 10% पे बिलीव करते हैं जो हम पढ़ते हैं या बाहर से लोग हायर करके एक नैरेटिव बनाया जाता है उनके खिलाफ। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यकीन माने पाकिस्तान को बहुत मुशक्क़तों के साथ बचाया जाता है हर रोज़। हर रोज़ देयर इज़ अ प्राइस दैट वी पे एवरी सिंगल डे। सो आई होप एंड प्रे दैट नेक्स्ट टाइम जब आप कोई ऐसा रेट्रिक सुने जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगे कि हम अपने इदारों को डिमीन कर रहे हैं, तो एक बात ज़रूर सोचिएगा। आज आप और मैं सुकून से इसलिए सोते हैं क्योंकि हमारी सरहदों पे लोग जागते हैं। ये मेरी बहुत दिल की बात है। आई होप एंड प्रे कि आप इसको समझ सकें। प्लीज़ डू नॉट बिलीव पीपल जो आपको मिसगाइड करने की कोशिश करें। डू बिलीव इन द स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान, डू बिलीव इन लव, डू बिलीव इन द पीपल ऑफ पाकिस्तान, डू बिलीव that we can still survive, and do believe that one day we are going to be the best nation in the world. Thank you so much Sahil for being on show. It was really great having you and मेरा टाइम हो जाता है अल्लाह हाफिज़ कहने का। बहुत सही दुआ की दरख्वास्त के साथ मुझको और साहिल लोधी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।